What is the following type of scanner read the character with the help of light? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, सी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑपरेशन इज डन बाय द माइक्रोफोन डिवाइस? तो इसका आंसर होगा कन्वर्ट द ह्यूमन स्पीच इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस आपका बी प्लॉटर हो जाएगा। प्रिंटिंग डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है डॉट पर इंच से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कट रहा है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो वीजीए का आपका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे। फिर हाउ मैनी ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम्स कैन बी हैंडल्ड बाय एचडीएमआई? तो इसका आंसर होगा बी, वन ऑडियो वन वीडियो। हाउ मैनी पिंस डज एचडीएमआई टाइप ए कनेक्टर हैव? तो इसका आंसर होगा बी, 19। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द मेमोरी इन टर्म ऑफ स्पीड एंड फास्टेस्ट टू द स्लोएस्ट? तो इसका आंसर होगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी कैच मेमोरी होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स अबाउट मेन मेमोरी? तो अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट मेन मेमोरी, ये फॉल्स होगा। 10वें प्रश्न पे आता है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज? मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। फिर विच मेमोरी इजंट एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू? तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या क्या हैं? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और कॉम्पैक्ट डिस्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया? इसका होगा सीडी और डीवीडी और ब्लू रे। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ विच टाइप ऑफ मेमोरी? तो सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड व्हेन सर्च टाइम इज़ वेरी क्रिटिकल एंड शॉर्ट? तो इसमें इसका आंसर होगा एसोसिएटिव मेमोरी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क? तो ओएस क्यूज किस में करता है? इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें पूछा गया था, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड? $CD का आउटपुट कमांड क्या होता है? तो इसका आंसर होता है रिटर्न टू होम डायरेक्टरी। फिर इफ़ यू हैव इम्प्लीमेंट इफ़ एल्स कंस्ट्रक्टेड इन फ्लो चार्ट द सिंबल टू यूज़ इफ़ एल्स? तो इसका आंसर होगा डायमंड में हम लोग इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। फिर विच सिंबल इज़ यूज फॉर फ्लो कंट्रोल? तो फ्लो कंट्रोल के लिए हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं, एरो फ्लो चार्ट में। फिर इफ़ यू वांट टू टेक द इनपुट ऑफ मल्टीपल वैल्यू विच चार्ट वी यूज़? तो मल्टीपल वैल्यू के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं।
फिर विच सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, तो इसका आंसर होगा हमारा 43 का ओवल। फिर व्हाट इज द collection of interrelated data and a set of program to access to those data, इसका DBMS होगा, database management system। फिर which of the following is not a valid relational operation, तो इसमें delete एक valid relational operation नहीं है। फिर which of the following command is used to remove the privilege from specific user role, तो इसका आंसर होगा आपका C revoke। फिर which of the following is not considered as a entity in data modeling, तो इसका आंसर होगा speed। what happens when an attempt is made to read an element from an empty queue, तो underflow। from where indexing of array is been start, तो एरे में जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एरे में 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। व्हाट इज़ एन एरे, एरे क्या होता है, एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एरे एक समान प्रकार का डेटा संग्रह है जिसे डेटा को सिक्वेंशियल रखा जाता है, डी ऑप्शन। पॉपिंग ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैक मीन्स, तो पॉप का मतलब क्या होता है, स्टैक से एक एलिमेंट को हटाना। पुश का मतलब होता है डालना, और पॉप का मतलब होता है उस एलिमेंट को हटाना या डिलीट करना। फिर क्या है, व्हाट इज़ स्टैक, स्टैक पूछा गया है। स्टैक इज़ ए लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट वन एंड। तो स्टैक में क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट एक ही जगह डिलीशन होता है, इंसर्शन डिलीशन एक ही जगह होता है। इन अ क्यू एन एंड एट विच न्यू एलिमेंट्स आर एडेड नोन एज, तो इसमें क्या होता है, रियर को बैक साइड कहते हैं क्यू में, तो यहीं से नया एलिमेंट जुड़ जाता है। स्टैक एंड क्यूज क्या है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। लीफो इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, तो लीफो हम लोग किसमें, स्टैक में यूज़ करते हैं। लीफो इज़ यूज्ड इन स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को जोड़ने के लिए एलिमेंट को टॉप पर रखते हैं। What will be the highest index of array if n is total number of element in array, तो इसका आंसर हो जाएगा n-1। What is the following valid data type in JavaScript, तो valid data type in JavaScript is string। फिर name the process involved in designing of a circuit that matches the memory रिक्वायरमेंट इन माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल, तो इसका आंसर होगा इंटरफेसिंग। व्हाट काइंड ऑफ कोड के मैप एडसेंस होल्ड, तो के मैप एडसेंस क्या होल्ड करता है, वो ग्रे कोड होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशन द ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड्स, तो इसमें प्रीफिक्स में होता है। फिर व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 2+3 × 4, ये किस तरीके का है, यह इनफिक्स है जिसमें ऑपरेटर बीच में है और ऑपरेंड्स अगल बगल है।
के मैप कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई मिन टर्म मैक्स टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बोथ। के मैप से हम लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों निकाल सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस नोटेशन में ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच आता है? दो ऑपरेंड के बीच किस में आता है? तो इनफिक्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेटिव लॉ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए। कॉम्बिनेटिव लॉ यही होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टेस्ट मीडियम ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन? इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेट ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क। व्हाट इज द साइज ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस इन डेटा फ्रेम ईथरनेट? इसका आंसर हो जाएगा। इफ कंप्यूटर इन LAN is connected along a single cable then the name is given such topology is, तो इसमें बस टोपोलॉजी हो जाएगा। किस टोपोलॉजी में मल्टीवाइस कनेक्शन का प्रयोग होता है? तो बस टोपोलॉजी में। टेलीफोन लाइन या उच्च गति के केबल पर कंप्यूटर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो इसमें मॉडेम का प्रयोग होता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस, तो इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, उसका करेक्ट फॉर्म क्या है? तो इसका dramesh@coldmail.com। फ्रॉम टू डेट सब्जेक्ट फील्ड एंड ईमेल्स आर कॉल्ड, तो ये क्या होते हैं? ये ईमेल फील्ड के सिंगल टेक्स्ट बॉक्स हैं। फिर वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए इंफॉर्मेशन स्पेस एंड अदर वेब रिसोर्स आइडेंटिफाई बाय, तो ये हम लोगों का आंसर होगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इनमें से कौन सा सुदूर श्रमिक और इंटरनेट जैसी सार्वजनिक दूरसंचार मूलभूत सूचनाओं का उपयोग करके समय अपने संगठन नेटवर्क तक सुरक्षित सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा VPN। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर वैलिड विद रिस्पेक्ट टू अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ div टैग इन HTML? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कि 1, 2, तीनों थी। Which of the following HTML code is used to create the list using lowercase? Order list type A होगा इसका आंसर। In HTML what kind of list will OL tag creates? तो ये OL टैग आपकी किसी ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करती है। फिर in HTML what kind of list OL tag creates? तो ऑर्डर लिस्ट। फिर निम्नलिखित में तो HTML कोड वैध नहीं, तो इसमें से HTML कोड जो वैध नहीं है वो डी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इज़ यूज टू डिस्प्ले द ड्राइव्स फोल्डर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विंडो एक्सप्लोरर। फिर इसमें एक आइडेंटिफाई द विंडो, इसको पहचानना था, तो ये हमारा आपका हो जाएगा टास्क बार। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायलॉग बॉक्स शोन? इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर MS वर्ल्ड एप्लीकेशन में एक हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए कंट्रोल के। फिर
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस टूल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। फिर नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। सुपरस्क्रिप्ट में अक्षरों या प्रतीक नॉर्मल टेक्स्ट में ई एक्स बराबर 2। MS वर्ड की निम्नलिखित में से अलाइनमेंट किस प्रकार की अनुमति है। तो इसका CAB CND। सम A1 to A4 इन द सेल A5। तो इसको सम करना था। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम लोग इसको सम करेंगे तो टोटल आपका A1 से A5 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 150 450 और 50 500। व्हाट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल। तो इसका होगा सेल। द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट लाई इन। सी होगा मॉडरेटिंग ह्यूमन नेचर एंड हैबिट टू मेक देम मोर सोफिस्टिकेटेड। तो ये 67 प्रश्न खत्म हुए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।